सबका जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद कि आप सबने समय निकाल कर स्टडी में एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें अंतिम दिनों में होने वाले तमाम बातों के विषय में हमारे जीवन में अपना प्रकाश दे रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह देखा था कि पिछले सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों के उद्धार के लिए या अन्य जाति के लोगों के उद्धार के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके विषय में हमने देखा था कि 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मोहरबंद किताब 5 अध्याय उसका 8वीं अध्याय आयत में अपने हाथ में ले लेते हैं। वहां से लेकर जब 6वें अध्याय में पहुंचते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मुहर खोलते हैं और हमने देखा कि 6वां मोहर और 7वें मोहर के बीच में एक अंतराल है जहां पर परमेश्वर 2 प्रकार के झुंड के विषय में बताते हैं। और हमने वचन आज पढ़ा है 7 का 11 से लेकर 8 का 5 तक। और यहाँ जो समय हो रहा है उसके विषय में बताते हैं चुने हुए लोगों के कारण। मरकुस और मत्ती सुसमाचार में लिखा है कि चुने हुए लोगों के कारण उस दिन को घटाया जाएगा, उस परेशानियों को या महाक्लेश के दिनों को घटाया जाएगा। ये चुने हुए लोग कौन है? हमने देखा था कि 1,44,000 लोग जो इस्राएल के 12 गोत्रों में से 12,000 के हिसाब से चुन लिया गया परमेश्वर का सेवा के लिए यहूदी सुसमाचार प्रचारक के रूप में। और हमने दूसरे भाग में ये देखा था कि वहां पर एक अनगिनत एक बड़ी भीड़ खड़ी है जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना। उसके 4 गुणों को हमने देखा था कि एक बड़ी भीड़ है, ये एक बड़ी उत्सव में है, खजूर की डालियां लेकर बड़ी आवाज में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर और मेमने की आराधना वे कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि इनके पास एक बड़ा संदेश है, वो इस प्रकार पुकार कर या चिल्ला कर कह रहे कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। और उस उद्धार के कारण उस महाक्लेश के मध्य में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का कारण उनका प्रवेश परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ। फिर हमने चौथी बात ये देखा था कि एक बड़ी जिम्मेवारी वो निभा कर आए हैं, वो है कि परमेश्वर के सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाया और उन्हें मार दिया गया, वो शहीद बन गए और परमेश्वर का सामने आया। और इनकी विशेषता क्या है? जब हम 11वीं आयत से लेकर नीचे को पढ़ते हैं 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। महाक्लेश का समय में अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर उन्होंने श्वेत किया है। यीशु मसीह के आगमन से पहले यानी कलीसिया उठा लिया जाने से पहले जिस समय अभी हम बिता रहे इसको अनुग्रह का समय कहा जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर कोई भी सही से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार कलीसिया उठा लिया जाने के बाद यहूदी सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा जब प्रचार किए जाते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के महाक्लेश से होकर उन्हें जाना पड़ेगा। और वहां पर यीशु मसीह को उद्धार करने का मतलब है कि शहीद हो जाए। जब वो शहीद हो जाता, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने वस्त्र को धोकर शुद्ध और श्वेत किए। जो मूल भाषा में श्वेत शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया कि इस प्रकार उसका अर्थ निकलता है कि ए लाइटनिंग रॉब, उनका पास एक चमकीला वस्त्र परमेश्वर के ओर से दिया गया है। और वो चमकीला वस्त्र होने का कारण उनका वस्त्र श्वेत किया जाने का कारण 15वीं आयत में ये एक प्राचीन यूहन्ना के पास आकर कहते कि ये लोग कौन है। यूहन्ना वहां पर सवाल नहीं कर रहे, ये सारी बातें देखकर जब चकित होकर कुछ भी बोलने का योग्य नहीं क्या हो रहा करके चारों तरफ देखकर यूहन्ना खड़ा है, तो प्राचीनों में से एक आकर यूहन्ना से सवाल करते ये लोग कौन है। तो यूहन्ना कहते हैं मैं नहीं जानता, आप जानते, आप मुझे बताओ। तो कहते कि ये लोग महाक्लेश के दिन में
मेमने के लोगों से धोकर शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र पहना है, इसलिए इन्हें परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश मिला है। और इनका काम क्या है? वहां पर इस प्रकार कहते हैं कि वे पवित्र मंदिर में दिन रात सेवा करना है, उनका काम यही है। आपको मालूम है कि मूसा को जो परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनवाने के लिए उसके ब्लूप्रिंट दिया है ना, रूपरेखा दिया, उसमें कई बार व्यवस्था के किताब में, लेवियों के किताब में, निर्गमन के किताब में इस प्रकार लिखा गया कि जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे दर्शन किया या स्वर्ग में जो मंदिर है जैसे उसे दिया गया, वैसे रूप से उस मिलाप वाला तंबू को बनाया गया। और उस मिलाप वाला तंबू में सेवा करने के लिए लेवी गोत्र के लोगों को चुना गया और उन्हें कहा गया था कि दिन रात वे सेवा करेंगे। क्या है सेवा? उनका सेवा ये था कि परमेश्वर का सम्मुख में बलिदान चढ़ाए ना। और हमारी सेवा क्या? परमेश्वर का सम्मुख। जब हम रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका पहली आयत इस प्रकार पढ़ते, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि जब हम मसीह के पास पहुंच जाएंगे हमारा क्या काम होगा? 24 घंटे हमारा काम यही होगा? हाँ, परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन में साफ अक्षरों में लिखा है दिन रात वो सेवा करेंगे। क्या सेवा? परमेश्वर का बलि चढ़ाना। जब हम इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय में जाते हैं, उसके 14 और 15वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यहां पर हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है इस धरती पर, हम एक आने वाला नगर की खोज में हैं और इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करे। सो परमेश्वर का मंदिर में हमारा आत्मिक सेवा में परमेश्वर को स्तुति करना दिन रात मसीह के उपस्थिति में परमेश्वर का मंदिर में पहुंचने के बाद हमारा काम क्या है? दिन रात क्या काम है? परमेश्वर की आराधना करना। वहां पर आपको फावड़ा लेकर क्या बोलते हैं पौधे लगाने के लिए नहीं भेजेंगे, वहां पर सड़क साफ करने के लिए नहीं भेजेंगे। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर का पवित्र वचन में ये लिखा है कि मेरा और आपका काम वहां पर पहुंचने के बाद क्या काम होता है? वहां पर हम परमेश्वर की आराधना दिन रात करें। सो यहां पर कहते हैं कि वे लोग जो महाक्लेश से निकल के आए हैं उन्होंने श्वेत वस्त्र पहना, वो दिन रात परमेश्वर के महिमा करते रहेंगे। और 15वीं आयत में फिर कहते हैं कि और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। अर्थात जब कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संदेश लिखवाया, फिलाडेल्फिया का कलीसिया से परमेश्वर ने क्या कहा था? जब हम उसका ना फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर का मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह कभी फिर बाहर ना निकलेंगे और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर का पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नाम उस पर लिखूंगा। अर्थात जो वहां पर परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंचेगा वो लेवियों के तरह 24 घंटे हमारा भाषा में कहा जाए वहां पर फिर और कोई घड़ी नहीं है, घड़ी के अनुसार नहीं चलते हमारे घड़ी के अनुसार, लेकिन लगातार वो परमेश्वर का सेवा करते रहेंगे अर्थात परमेश्वर का स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहेंगे और वो मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। इसलिए भजन संगीता लिखते वक्त 27वां भजन संगीता उसका 4 आयत में दाऊद ने इस प्रकार एक वर परमेश्वर से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, इस प्रकार लिखा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहता हूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं।
और जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाया रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूंगा। और जब हम सबको मालूम है कि 23वां भजन संगीता है ना, अच्छा चरवाहा है ना, चरवाही भजन संगीता, उसका 6वीं आयत में दाऊद क्या कहता है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और जब कौरववंशी लिखते हैं 84 भजन संगीता में लिखते हैं कि परमेश्वर के भवन में रहने वाले एक दिन बाकी हजारों दिनों से अच्छे हैं। सो वहां पर पहुंचने के बाद हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। ये लोग जो बड़ी भीड़ परमेश्वर की उपस्थिति में है, वे परमेश्वर के सम्मुख में लगातार दिन रात उनकी सेवा टहल करेंगे। अर्थात टहल करने का मतलब ये कि वो निरंतर प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे। जैसे 24 प्राचीन लोग 4 प्राणियों ने परमेश्वर का सम्मुख में दंडवत कर कर उसका महिमा और प्रताप के वर्णन किया, वैसा ही कार्य हम लोग या यहां पर पहुंचे हुए करते हैं। और वहां पर फिर आगे को नीचे को लिखा है कि वहां पर है ना 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और कोई तपन पड़ेगी। फिर कोई भूखे प्यासे नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका 2 मतलब लिखते हैं। सबसे पहली बात, शारीरिक रूप से उनका कोई भूख प्यास नहीं होंगे। वहां पर उन्हें भूख के लिए, प्यास के लिए उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब ये जो बातें हो रही है उसके पीछे का बैकग्राउंड को आपको समझना जरूरी है। 6वीं मोहर खोलते वक्त लोग पहाड़ों से जाकर कहते हैं हम पर गिरो। 5वीं मोहर खोलते वक्त वहां पर बहुत सारा भूडोल है ना, सूर्य चंद्रमा में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और 4थे मोहर खोलते वक्त अकाल है। और 3री मोहर खोलते वक्त वहां पर क्या कहते हैं कि युद्ध है। ये सारी बातें हो रहे, लोग मर रहे हैं। और 2री मोहर खोलते वक्त वहां पर युद्ध है। 3री मोहर में लोग अकाल से मर रहे। 4थी मोहर में लोगों के जीवन में मरी आई हुई। ये सारी बातें जब हो रहे वहां पर भूख प्यास है। लेकिन जब एक बार वो परमेश्वर को बस्ती में या परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जब पहुंच जाते हैं, वहां पर फिर शारीरिक रूप से कोई भूख प्यास नहीं रहेगी। दूसरी पहलू है ये कि वो भूखे प्यासे नहीं होंगे। जब हम आमोस के किताब उसका 8 अध्याय उसका 11-12वीं आयत को जब हम पढ़ते, वहां पर लिखा है परमेश्वर के यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में आगाल भेजूंगा, उसमें ना तो अन्न की, वहां पर उस वक्त ना तो अन्न की भूख और ना पानी का प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यासी होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से लेकर समुद्र तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। अब दूसरी मतलब ये कि परमेश्वर का वचन की भूख प्यासा। याद रखना, जब एंटी क्राइस्ट झूठे मसीहा शासन करेंगे, वो सबसे पहले यहूदियों को अपना मंदिर बनवाने का इजाजत देंगे। दूसरी बात क्या होने वाला है, वो अपने आप को वहां पर मसीहा के रूप में प्रकट कर कर वो कहेगा कि मेरी पूजा करो। तब यहूदी लोग इस बात को जान पाएंगे कि वो झूठा मसीहा है। तब तक यहूदी लोग सोचेंगे सच में वास्तव में उनका मसीहा निकल कर अभी आए हैं। जो यीशु मसीह पहले आए थे वो मसीहा नहीं थे, वो झूठा था, ये समझेंगे। लेकिन उस वक्त उनको ये ज्ञात हो जाएगा कि यह मसीहा नहीं है, यह झूठा मसीहा है। वो जो आए थे, जो सलीब पर चढ़ाए गए थे, वो मसीहा है। वो झूठा मसीहा आने के बाद उसका एक महान या एक बहुत बड़ा कार्य यही होगा कि परमेश्वर का वचन का नाश करना है। वो शुरू से लेकर आज तक कोशिश करते आया है।
उसके लिए वोल्टेयर को इस्तेमाल किया, उसके लिए कार्ल मैक्स को इस्तेमाल किया, उसके लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को उसने परमेश्वर का वचन को जला डालने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश किया गया। हमारे भारत में भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को जलाकर, यानी पवित्र बाइबल को जलाकर खत्म करने का प्रयास करते हैं, है ना। उसमें से एक प्रमुख व्यक्ति था साधु सुंदर सिंह। आपने साधु सुंदर सिंह का जीवन चरित्र भी पढ़ा होगा, लेकिन बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर एक ग्रेट मिशनरी बन जाता है। सो शैतान का काम यह रहेगा कि वो वचन को क्या करेंगे, सारे बाइबल को, सारे तोरा को इकट्ठा कर खत्म कर दिया जाएंगे। सो यहूदी लोग परमेश्वर का वचन के लिए मारे मारे फिरेंगे। अब वर्तमान समय में देखें, मैं कई बार इस बात को कहता हूं ड्रेस रिहर्सल, है ना। वर्तमान समय में देखें क्या हो रहा है। आज वचन से प्रचार करने वाला बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में पौलुस कहते हैं कि अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहे तो कोई भी नया चेला ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवकाई जब सौंपा, अपने शिष्यों को अपने साथ 3.5 साल रखकर सिखाया, जिन्हें पहले से ही तोरा के विषय में, नबियों के विषय में जानकारी था, उन्हें 3.5 साल अपने साथ रखकर सेवकाई सिखाया। जब यहूदी इस्करियोतियों ने गलत किया, फांसी लगाया अपने आप को, वो जगह खाली हो गया, तो ये शिष्य का एक प्रेरित का कमी था। वहां पर एक प्रेरित को चुनने के लिए जब इकट्ठे हुए ऊपरी कोठरी में, पतरस खड़े होकर इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण तक, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का गवाही दिया हुआ उनमें से किसी को चुन लो। और हमें मालूम है कि 2 लोगों का नाम आगे आगे रख दिया जाता है और मत्थिया के नाम पर चिट्ठी डालता है। सेवकाई करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। ये बात ध्यान से समझ लो। आज उद्धार पाया बोलकर कल पादरी के रूप में खड़े होना परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। आप अपने गवाही बांध सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन आप प्रकट रूप से लोगों को वचन की शिक्षा देना, तो सबसे पहले आपको वचन की शिक्षा पाने की जरूरत है। आज देखिए, लोग बाइबल से कई सारे प्रचार करते हैं, अपना पॉइंट रखने का कोशिश करते हैं, बाइबल क्या कहती है इसका विषय में प्रचार करने का कोशिश नहीं करते। पिछले दिन किसी ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया और पूछा कि यह क्या सच है। उसमें वो एक महान प्रसिद्ध, चंडीगढ़ से मैं नाम लेना नहीं चाहता, प्रभु मुझे माफ करे, वो व्यक्ति इस प्रकार कह रहे कि हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलना चाहिए, हमें लोगों को अपने गवाही बताना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का घड़ी कोई भी नहीं जानते हैं। प्रभु ने इस प्रकार कहा है, इसलिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं, जब होगा तब हो जाएगा। लेकिन वचन कहते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में रहना है। पौलुस इस प्रकार कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में रहता है, आखिरी पत्री लिखते वक्त, है ना, और क्या कहते हैं कि दूसरा तिमुथियुस उसका पत्री 4 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, उन्हें धार्मिकता को मुकुट मिलेगा जो उसके इंतजार में रहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के इंतजार हमारे जीवन में नहीं है तो आशा क्या है हमारी। सो वचन के आकाल पड़ा हुआ है। वचन से प्रचार तो करते हैं, लेकिन वचन की आकाल है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में यहां पर कहते हैं, वहां पर जो लोग पहुंचे हैं उन्हें ना शारीरिक रूप से भूख लगेगी, ना आत्मिक रूप से उन्हें भूख प्यास लगेगी, क्योंकि सब कुछ संपूर्ण वहां पर उन्हें मिल जाता है। इसलिए यूट्यूबों में बड़े बड़े क्या बोलते हैं, टीवियों में प्रचार जब सुनते हैं, मेरे प्यारों में आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप जाकर बिरेया के विश्वासियों का सामान बाइबल के अंदर मुड़कर पढ़कर देखो, क्या वास्तव में वैसा ही लिखा है। आजकल बहुत सारे ऐसे हेरेटिकल टीचिंग्स जो है, जिसका कहते हैं झूठे गलत शिक्षाएं हमारे उत्तर भारत में खास कर फैल रहे, विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में फैल रहे, और लोग वहां की ओर दौड़ा चला जा रहे। याद रखिएगा, जो अंत तक धीरज धरेगा वो बचाया जाएगा। सकरा है मार्ग प्रभु का वचन के अनुसार चलने का,
प्रचार करें। सो वहां पर यहूदी लोग उस वक्त समुद्र पार कर कर परमेश्वर का वचन का खोज में लगे रहेंगे, लेकिन वो वचन नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर परमेश्वर का सम्मुख में पहुंचेगा, उन्हें ना तो प्यास लगेगी ना तो भूख लगेगी, और कोई भी दुष्टता उन पर आ नहीं सकता है, क्योंकि वे तो अब उनके उद्धारकर्ता के पास पहुंच चुके हैं। कोई भी हानि उन्हें पहुंचा नहीं सकता, कोई भी दुष्टता उन पर प्रबल नहीं हो सकता या उनके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आयत 17 में जब हम आते हैं 7 अध्याय का, वहां पर लिखा है कि उनके पास एक रखवाला है, उनका चरवाहा है। वो कहां ले जाएंगे? उन लोगों को जीवन रूपी सोतों के पास ले जाएंगे और वे वहां पर रहेंगे। जैसे 23 भजन संगीता में पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई शिकायत ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाते हैं, मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। और फिर लिखा है कि उनके आंखों से आंसू सब पोंछ डालेंगे। ठीक है, ये वचन आंसू पोंछ डालने के विषय में 2 बार प्रकाशित वाक्य की किताब में खास तौर पर बताते हैं। एक खाम, ये उन लोगों के आंखों से आंसू पोंछ डालने के विषय में कहते हैं जो महाक्लेश के समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, उनके आंखों से परमेश्वर आंसू पोंछ डालेंगे। दूसरी बात वो कहते हैं जब नए आकाश नई पृथ्वी का है ना निर्माण होगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का शासन, जहां पर कलीसिया दुल्हन यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तब 21 अध्याय उसके 4 आयत में कहते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहूदी सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोगों के आंखों से आंसू पोंछ डालेंगे। दूसरा है नए आकाश और नई पृथ्वी पर जिसका जो वारिस बना है, उनकी आंखों से पोंछ डालेंगे। अब हम 8वें अध्याय में आ रहे हैं। सो 8वें अध्याय इस बात को एक और बार मजबूती के साथ कहना चाहता है या प्रस्तावित करना चाहता है या प्रकट करना चाहते हैं कि इस संसार के अंत निकट है। इस संसार का अंत निकट है। आप इसे मान सकते हैं या अपना हंसी में भी उड़ा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं यार इतना सालों से हम सुन के आ रहे हैं, आज तक अंत हुआ नहीं है, हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन अध्याय 6 से लेकर 18 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो इस संसार में आने वाले उस क्लेश और महाक्लेश का विवरण है। और एक क्लेश और महाक्लेश 3 बातों की ओर परमेश्वर का क्रोधाग्नि को बताते हैं और 3 बातों को प्रकट करते हैं। एक, परमेश्वर इस्राएल को हिलाकर जगाना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अपने निज भाग बनाया था और भी अपने निज भाग बनाकर रखना चाहता। दूसरी बात, इस्राएल संसार भर के लोगों को यहूदी सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा एक और बार उद्धार पाने का मौका देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि तेरे द्वारा पृथ्वी भर के सारे कुल आशीषित होंगे। सो वो सुसमाचार, उस आशीष का वचन यहूदी सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा पहुंचकर वे लोग मसीह को ग्रहण करें। तीसरी बात, इस पाप से भरी हुई पृथ्वी के ऊपर न दंड लाकर इस आग से भस्म कर कर नए आकाश और नई पृथ्वी का सृष्टि करना। ये 3 उद्देश्य इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाला क्लेश और महाक्लेश का है। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के क्रोधाग्नि में क्या क्या है, 7 मोहर, 5 का 8 में मैं अपना पुस्तक ले लेते हैं और एक 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 मोहर करके खोलते हैं। हमने 6वां मोहर तक देखा था। अब 8वें अध्याय में अंतिम मोहर को देखते हैं, लेकिन अंतिम मोहर वहां पर खत्म नहीं होता है। अंतिम मोहर 7 तुरहियों की ओर खुलता है और भी परमेश्वर का क्रोध आता है। 7 तुरहियां खत्म होने पर 7 कटोरा खुल जाते हैं। 7 कटोरा इस पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया जाता है। सो यहां पर बहुत सारे और भी गहन और संगीन क्लेश लोगों के ऊपर भारी से पड़कर
आते हैं। जब 8 अध्याय उसका पहली आयत इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधा घड़ी तक सन्नाटा छा गया, है ना, आधा घंटा तक या आधा घड़ी तक सन्नाटा छा गया। लोग कई प्रकार का मजाक उड़ाते हैं, मैं उस मजाक में जाना नहीं चाहता। लोग सवाल करते हैं कि आधा घंटा स्वर्ग में क्यों सन्नाटा छा गया, आपको पता है? सो कहते हैं कि हम लोग, मर्द लोग, पुरुष लोग स्त्रियों से आधा घंटा पहले स्वर्ग पहुंचेंगे, इसलिए वहां पर सन्नाटा था, वहां पर कोई हलचल नहीं था। मैं उस बात का यहाँ पर कहना नहीं चाहता, मैं उस वक्त का वक्ता भी नहीं है। यहाँ पर सन्नाटा क्यों हुआ है? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। यहाँ पर लिखा है कि आप हमें मालूम है, हेवन है ना, स्वर्ग, हेवन इज अ प्लेस ऑफ रिजॉइसिंग एंड देयर आर एंजल्स दैट आर प्रेजिंग गॉड। हमने देखा है कि 4 अध्याय 5 अध्याय है ना, वहां पर स्वर्गदूत 24 प्राचीन लोग सिंहासन पर बैठे परमेश्वर मेमने का आराधना कर रहे है ना। और हमने अभी देखा 7वें अध्याय में वो दिन रात परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, उनका हाथ में खजूर के डालियां हैं, वो लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहे। लेकिन यहां पर क्या है? सन्नाटा। सो सवाल ये आता है कि सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है आधा घंटे तक? जब हम सबन्या का किताब पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय उसका 7वीं आयत के अनुसार परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहिनों को पवित्र किया है। For Jehovah hath prepared a sacrifice, he hath consecrated his guests। क्योंकि परमेश्वर ने अपने यज्ञ को पूरा किया, यज्ञ को पूरा किया, सैक्रिफाइस को, बलिदान को पूरा किया। इसलिए जब 7वीं मोहर खोलते हैं, अब क्या होने वाला है उसका प्रतीक्षा में, आगे क्या हो सकता है उसके प्रतीक्षा में, स्वर्ग में आधा घड़ी तक, आधा घंटे तक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सब कुछ पूरा हो चुका है। 7वीं मोहर खुल गया है, अब क्या होगा, है ना। जैसे कि हम कोई ऐसे आकस्मिक चीजों को देखते हैं, कोई दुर्घटना को देखते हैं, एकदम हम स्तंभित अवस्था में हो जाते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, हिल नहीं सकते, ऐसा हालात में पड़ जाते हैं। वैसा ही हालात स्वर्ग राज्य में या स्वर्ग में हो रहा है। फिर देखे जकरिया 2:13 के अनुसार, हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो या चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। अब तक परमेश्वर क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। जैसे दूसरा पत्रोस का पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के आगमन देर नहीं कर रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक प्राणी को मन फिराव का अवसर मिले। सो परमेश्वर ने अवसर दिया, परमेश्वर ने थोड़ा सा समय को बढ़ाया, लेकिन अब क्या हो गया? अब चुप हो जाओ, 7वां मोहर खोल दिया, अब सब कुछ बंद। इसलिए परमेश्वर जाग कर अपना काम के लिए निकल चुका है। For he is waked up out of his holy habitation। इंग्लिश में ऐसे लिखा गया। सो परमेश्वर उठ खड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर आधे घंटे का सन्नाटा हो गया। हबक्कूक 2:20 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, पर यहोवा अपना पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। और पवित्र मंदिर में परमेश्वर खड़ा है। जो परमेश्वर खड़ा हो तो कौन क्या कह सकते हैं? मिलाप वाला तंबू में जैसे प्रभु परमेश्वर का जब शकेना छा गया, महिमा छा गया, तो क्या हो गया? मूसा भी उसके अंदर खड़ा नहीं हो सका। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता के सामने जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ मंदिर के अंदर, क्या हो गया? वो गूंगा बनकर बाहर आया, है ना, वचन में पढ़ते हैं। सो जो परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में जब खड़े हो जाते हैं, और वहां पर जो 7वीं मोहर खोलते वक्त परमेश्वर का परिपूर्ण क्रोधाग्नि इस संसार में उंडेलने पर है,
इसीलिए वहां पर आधे घड़ी का सन्नाटा छा गया। अब क्या होने वाला है? सो क्या होता है? 8:2 में इस प्रकार लिखा, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते, 8:2 देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। सो परमेश्वर के सामने एक और दर्शन, क्या कहते हैं कि यूहन्ना देख रहा है कि परमेश्वर के सामने 7 स्वर्गदूत है जिनके पास 7 तुरहियां दी गई, है ना। तुरही क्या दिखाता है? बाइबल के अंदर हम देखें तुरही को इस्राएलियों के जीवन के साथ या कलीसिया के लोगों के जीवन के साथ तुरहियों का बहुत मायने है ना। जब तुरही देखे, सबसे पहले तुरही कहाँ देखते हैं? हमें मालूम है कि जब मूसा को, है ना, सियोन पर्वत पर बुलाया लिया गया, 10 आज्ञा देना था, तो प्रभु परमेश्वर जब उस पहाड़ पे उतर आया तो कहते हैं कि वहां तुरहियां फूंकने लगे और वहां पर बहुत बड़ी आवाजें आई। सो परमेश्वर जब व्यवस्था देने के लिए निकल कर आया, तुरहियां फूकी गई, और इस तुरहियों को इस्राएली लोगों के जीवन विशेष काम के विषय में इंगित करने के लिए, सूचना देने के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे कि काम देने के लिए, जैसे कि जो लोग पहरुआ के काम करते थे, वो पहरुआ करते, वहां पर कोई ऐसा चेतावनी का बात आते, तुरहियां फूके जाते थे, या तो युद्ध के विषय में आगाह करना है तो तुरहियां फूकी जाती थी। आराधना के संकेत में जब वो आराधना करते थे, तुरहियां फूंक कर आराधना करते थे। और यहां स्वर्गदूतों का पास 7 स्वर्गदूत है, उनके पास 7 तुरहियां दी गई। लेकिन जब ये तुरहियां फूंकते हैं, इस संसार पर बहुत बड़ा क्लेश और संकट और विपत्ति आने वाला है। वो हम नीचे को पढ़ने वाला है। फिर इस तुरही का क्या महत्व है? जब राजाओं का अभिषेक किया जाते थे, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाए जाते थे, तब तुरहियां फूंकी जाती थी। पहला दूसरा राजा की किताब पढ़कर देखे, फिर यहोशू की किताब पढ़कर देखे, इस तुरही का क्या महत्व है। हम गीत भी गाते हैं ना। जब यरीहो के दीवार को ढा देना था, उन्होंने क्या किया? उनका अपने परिश्रम से नहीं किया, बल्कि जो परमेश्वर के आराधना करते हुए जब उन्होंने तुरही फूका, यरीहो के दीवार को भूमि ने निगल लिया। फिर देखते हैं गिदोन जब युद्ध करने के लिए जाता है, अपने संगियों से क्या कहते हैं? तुरही फूकना। और गिदोन का बिना परिश्रम के गिदोन और उसका साथी जो है युद्ध जीत जाता है। और कलीसिया के लिए क्या महत्व है? जब कलीसिया को परमेश्वर ने रैप्चर करना है या उठा लिया जाना है, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार पहला थिस्सलुनीके का पत्र 4 अध्याय में लिखा गया कि तुरही फूकी जाएगी। यूहन्ना से पूछे, यूहन्ना इस तुरही का क्या संदर्भ है या क्या महत्व है? तो यूहन्ना कहेगा पहले अध्याय में जब यूहन्ना से जो बातें कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन देखकर प्रकाशन जब दे रहा था, तो उससे प्रभु यीशु मसीह का आवाज तुरहियों का जैसा, बहुत सजल का जैसा सुनाई पड़ा। अर्थात क्या है? अब परमेश्वर सिंहासन से उठ खड़े हुए हैं और तुरही फूक दी जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह का जमाना खत्म और परमेश्वर का क्रोधाग्नि से इस पूरे संसार को, भूमि को नष्ट करने का कार्यक्रम जारी हो रहा है। 8:3 में इस प्रकार का, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है वो चढ़ाया जाए। हम धूपदान देखते हैं सोने का, जिसके अंदर धूप डाला गया और उसके अंदर पवित्र लोगों के प्रार्थना भी डाल दिया गया। अगली आयत कहते हैं उसे उठाकर इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। जब मैंने 5वीं अध्याय आपको सिखाया था, उसके 8वीं आयत में हमने इस प्रकार पढ़ा, जब मेमने ने पुस्तक लिया तो वे चारों प्राणी 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थना है।
सो मैंने बोला था कि वो प्रार्थना क्या है ना, नाश होने वाला आत्माओं के लिए प्रार्थना। यहां पर जो प्रार्थना है उस इस मोहर के साथ, इस पहला है ना मोहर के साथ जो कटोरे के अंदर डाले हुए प्रार्थना कौन सा है, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, जहां पर परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा लहू का लेखा लो, हमारा लहू का लेखा लो। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को वो धूप दान को उठाकर पृथ्वी पर फेंकने के लिए कहा गया। अर्थात परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ उलझना बहुत गंभीर बात है। अगर उन्होंने प्रार्थना कर ली, वो प्रार्थना परमेश्वर के बलिवेदी के पास है, वो बलिवेदी से परमेश्वर की तरफ से उत्तर आता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि जो परमेश्वर का अभिषिक्त को, परमेश्वर का जन को छूने वाले परमेश्वर के आंखों के पुत्री को छू रहे। सो सावधान रहिए, हम परमेश्वर के लोगों के साथ जब गलत व्यवहार करते हैं, हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। कैसे? आंखों में, हम परमेश्वर के आंखों में उंगली डाल रहे हैं। इस बात का ख्याल रखें। और यहां पर कहते हैं कि वे जो है धूपदान में उन्होंने डाला वो इंसन, उस सुगंध द्रव्य क्या है? पवित्र लोगों का प्रार्थना है। अर्थात मेरे और आपके प्रार्थना में, मैं इस प्रकार बोलकर बंद करना चाहूंगा, 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, 3 बातें होनी चाहिए, 3 तत्व या 3 पदार्थ आपके और मेरे प्रार्थना में होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मैंने आपको कई बार ये बात बोलकर आपको बोलते हुए आया, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारा प्रार्थना में खास 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 तत्व होना चाहिए। क्या था? सबसे पहली बात, और प्रेयर मस्ट बी पैशनेट। हमारे प्रार्थना में जोश होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य जातियों का समान बकवाद करने वाला नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ प्रार्थना पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन हृदय से उभर कर आकर, जैसे कि रोमियो का पत्री में लिखा है, हाँ है भर भर कर, जैसे पवित्र आत्मा प्रार्थना करती हमारे लिए, वैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। यिर्मयाह नबी इस प्रकार कहते हैं 9 अध्याय उसका पहली आयत में, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। मेरे प्यारो, मेरे पिछले क्लास को सुनने के बाद किसी ने मुझे सवाल किया गया कि सेवकाई हम किस प्रकार करें। हम पास्टर नहीं, हम सुसमाचार प्रचारक नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम किस प्रकार का सेवा करें। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक सेवा का मौका देते हैं कि वो अपने घुटनों पर आकर, यिर्मयाह नबी ने जिस प्रकार कहा, वैसे नाश होने वाले आत्माओं के लिए दिन रात परमेश्वर के सम्मुख में हाथ फैलाकर, आंसू बहाकर वो प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हम सब से, पास्टर से लेकर छोटे कलीसिया के छोटे बच्चे तक ये अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख में नाश होने वाले आत्माओं के लिए विनती प्रार्थना करे, वो भी आंसू बहाकर, जैसे पौलुस के भाषा में कहे, प्रसव पीड़ा के साथ प्रार्थना करे। पीड़ा के साथ, दुख के साथ, उनके जीवन में होने वाला उन परेशानियों को जो हम अभी पढ़ रहे, उन परेशानियों को उनको झेलना पड़ेगा, ये समझकर उन्हें उन बातों से छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करें। दूसरी एलिमेंट ये होना चाहिए कि हमारे प्रार्थना में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। लेवियों को जब परमेश्वर ने याजक के रूप में ठहराया, उन्हें यह कहा गया कि दिन रात उन्हें सेवा करना है। दे वर डिलिजेंट, वे मेहनती थे परमेश्वर की सम्मुख में बलि चढ़ाने के लिए या धूपबत्ती चढ़ाने के लिए। उनको जब मन किया तभी नहीं किया। देयर वाज अ टाइम, फिक्स्ड टाइम, एक समय था, स्थायी समय था, उसी समय पर किया जाता थे, एक तरीका था, उसी तरीके से किया जाता है। हम क्या करते हैं? अगर हमें मन करेगा तो हम प्रार्थना करेंगे, मन नहीं करेगा तो प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हम
दुखी है तो प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम सुखी है तो टीवी देखेंगे। प्रार्थना कब करते हैं? क्या हमारे पास एक दृढ़ निश्चयता के साथ प्रार्थना करते हैं, या हम वायु में मुक्काबाजी करने वाले लोगों की तरह होते हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि हमें जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना स्पष्ट और दृढ़ निश्चयता के साथ होना चाहिए। क्या दृढ़ निश्चय है? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्र के नाम से पिता से जो कुछ भी मांगेगा वो मिलेगा। आपने पढ़ा होगा जॉर्ज मुल्लर के जीवन में, अगर नहीं पढ़ा तो आप एक बुक खरीद कर जॉर्ज मुल्लर का जीवन चरित्र को पढ़कर देखना है। अपने क्या बोलते हैं बचपन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, नरक वेदना के विषय में उन्हें जानकारी मिला। उन्होंने अपने 5 जिगरी दोस्तों के लिए, है ना, नजदीकी दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना किया। और जॉर्ज मुल्लर को डायरी लिखने की आदत थी, और उस डायरी में अलग अलग प्रार्थना विषय होते थे। उस प्रार्थना विषय के सामने किस दिन से प्रार्थना करने लगा वो डेट लिखता था, और जिस दिन उसका उत्तर मिलता था उस डेट को भी लिखता था। उसका सबसे पहला दोस्त 5 साल के लगातार का प्रार्थना के बाद उद्धार पाया। दूसरा दोस्त 10 साल के प्रार्थना के बाद, तीसरा दोस्त 20 साल के प्रार्थना के बाद उद्धार पाया। चौथा दोस्त जॉर्ज मुल्लर मरने के बाद, उद्धार पाने के 40 साल के बाद, 6 महीने के बाद, उसका चौथा दोस्त 40 साल के बाद उद्धार पाता है। उसका 5वां दोस्त, मैंने बोला था 5 दोस्त, 52 साल के बाद जॉर्ज मुल्लर के 6 मरने के 6 महीने के बाद उद्धार पाया। क्या हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? मॉडर्न मिशन का पिता जिसे कहा जाता है विलियम कैरी, है ना, लंदन से, इंग्लैंड से, वो हमारे बंगाल में आया, है ना, कोलकाता में आया, बाइबल को ट्रांसलेट किया अलग अलग भाषा में, प्रभु का सेवकाई किया। आपको मालूम है उनके उन सेवकाइयों के बीच में कितने साल का बाद एक आत्मा को उन्होंने जीता, मालूम है? लगातार प्रार्थना के बाद, लगातार प्रार्थना के बाद उसका सबसे पहला जो आत्मिक बच्चा जिसको कहते हैं कृष्णपाल, जिसका नाम है, वो 7 साल के बाद उद्धार पाया। अब कितने बार प्रार्थना करते हैं हम? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रार्थना कर लेते फिर छोड़ देते हैं। लेकिन नाश होने वाले उन आत्माओं के प्रति सोचे, उनका जीवन जब, उनका आत्मा जब नरक में जाएगा, परमेश्वर हमसे पूछेगा भाई तूने क्या किया, तो हम क्या बोलेंगे? वो मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे सिखाना नहीं आता, मुझे गवाही देना नहीं आता। लेकिन परमेश्वर कहते तुझे प्रार्थना करने तो आता था, क्यों नहीं प्रार्थना किया? प्रार्थना करना भी एक सेवा है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ सेवा हर एक मसीह के लिए। क्या आप प्रार्थना करते हैं? पहली बात, आप जब प्रार्थना करते हैं उसमें जोश हो। दूसरी बात, आप दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करें। तीसरी बात, जब आप प्रार्थना करते तो कुछ सुगंध डालें, अर्थात जब प्रार्थना करते हो आपके प्रार्थना में स्तुति, धन्यवाद परमेश्वर के प्रति वो उसमें शामिल हो। जब फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय कहते हैं, उस प्रकार पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर एक तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद के साथ, परमेश्वर का स्तुति के साथ, परमेश्वर का महिमा करते हुए उपस्थित करें। क्या हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं नाश होने वाले आत्माओं के लिए? क्या हम विश्वास से कल्पना कर सकते हैं जिसके विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन जरूर पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर कार्य करेंगे, वे भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, और वे भी कलीसिया जब उठा लिए जाएंगे हमारे साथ मध्याकाश में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने जाएंगे। अगर नहीं है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आज से प्रार्थना करने का एक निर्णय ले। प्रभु आप सबको आशीष दे।